पानी अपने पूरे उफान पर था। नदी की उस तेज धार में लहरों से लड़ती गर्भवती सुमित्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, क्योंकि एक तो वो बहुत थक गई थी और दूसरा उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई थी। हे भगवान! कुछ देर बाद पानी में ही सुमित्रा ने 3 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बच्चियों को जन्म देते ही वो लहरों का शिकार होकर दूर बहती हुई निकल गई। मेरी बच्चियां! सुमित्रा की मौत हो गई। उधर कुछ ही दूरी पर तैर रही एक विशालकाय मछली की नजर पानी के बीच उन बच्चियों पर पड़ी। मछली तेजी से उनकी ओर बढ़ी। बच्चियां लगातार रोई जा रही थी। कुछ देर बाद वो मछली उन बच्चियों के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और तीनों को निगल गई। अगले दिन की बात है। नदी के दूसरे किनारे पर हीरा मांझी नाम का एक मछुआरा मछली का जाल नदी में फेंककर मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आज कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। कई दिनों से केवल छोटी मछलियां ही जाल में फंस रही हैं, और वो भी थोड़ी। अचानक हीरा को अपने जाल में कुछ हलचल महसूस हुई। वो अपने जाल को खींचने लगा। अरे, जाल तो बहुत भारी लग रहा है। इसे खींचने में मेरा दम फूल रहा है। लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। हीरा ने अपनी पूरी ताकत से जाल को खींचा और उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान! हे इतनी बड़ी मछली! सही कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मजा आ गया। इसके तो बाजार में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हीरा उस मछली को लेकर मछली बाजार में गया। मछली बाजार में जिसने भी उस मछली को देखा वो आश्चर्य में पड़ गया। वाह हीरा भाई, क्या किस्मत पाई है तुमने। इतनी बड़ी मछली तो हमारे हाथ कभी नहीं लगी। क्यों नजर लगा रहे हो भाई? और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि ऐसी मछली हर दिन मेरे हाथ लगती है। पिछले कई दिनों से छोटी छोटी मछलियों से ही गुजारा चल रहा था मेरा। यह तो आज जल देवी की मेहरबानी हो गई और मेरे जाल में यह फंस गई। उसके बाद हीरा बाकी लोगों की तरह अपनी मछली को बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। मछली ले लो, मछली, सबसे बड़ी मछली। मछली बाजार में उस दिन शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ गोविंद राय भी एक बड़ी मछली की तलाश में आए थे, क्योंकि आज उनके यहाँ एक भोज था जिसमें वो गरीबों को मछली और भात खिलाने वाले थे। काफी देर हो गई, लेकिन जितनी बड़ी मछली मुझे चाहिए थी वो मिल ही नहीं रही। लगता है छोटी छोटी मछलियां ही लेकर जाना होगा। तभी गोविंद राय की नजर हीरा और उसकी मछली पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वो उसके पास गए। अरे भाई, तुम्हारी मछली तो बहुत बड़ी है, मुझे इसी की जरूरत है। कितने का दिया ये? हीरा की नजर गोविंद राय पर पड़ी तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। अब शहर का सबसे अमीर आदमी उसके पास खड़ा था तो किसी का भी दिल मचल जाता। उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि साहब, 10,000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। बहुत मेहनत से पकड़ा है मैंने इसे। अच्छा, ये लो 10,000 रुपए, और ये मछली मेरी गाड़ी में रख दो। गोविंद राय उस मछली को लेकर घर आ गए और अपने नौकरों से उसे बनाने के लिए बोला। लेकिन जैसे ही उनके नौकर ने मछली का पेट फाड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो भागता हुआ गोविंद राय के पास गया